नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 20 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पीएम किसान योजना। पीएम किसान योजना के बारे में आज हर कोई जानता है। इस योजना के तहत किसानों को आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। योजना के जरिए किसानों को हर साल 6,000 रुपये मिलते हैं। ये पैसे 3 अलग अलग किस्त में दिए जाते हैं। हालांकि ये योजना सभी किसानों के लिए नहीं है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको पात्रता को पूरा करना होगा। विधानसभा चुनाव के प्रचार का दौर खत्म हो चुका है। अब 11 नवंबर को वोटिंग का इंतजार है। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए तैयार है। इस बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज है। इस ब्लॉग में ताजा अपडेट दी जा रही है। बिहार इलेक्शन 2025 में युवा और महिला मतदाताओं की भूमिका अहम होगी। केंद्र सरकार द्वारा संचालित रसोई गैस सब्सिडी योजना के अंतर्गत प्रत्येक सिलेंडर पर मिलने वाली छूट की राशि सीधे नागरिकों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना है कि वास्तविक लाभार्थी तक सब्सिडी का लाभ बिना किसी बिचौलिए के पहुंचे। जब भी आप एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग करते हैं तो आपको बाजार मूल्य का भुगतान करना होता है और कुछ दिनों के भीतर सरकारी सब्सिडी आपके पंजीकृत बैंक खाते में जमा कर दी जाती है। मधुबनी के लौकहा विधानसभा क्षेत्र लौकहा इलेक्शन 2025 में इस बार दिलचस्प मुकाबला है। 2020 में राजद ने जदयू से यह सीट छीनी थी। अब जदयू इसे वापस पाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह ने भी यहां रैलियां की हैं। देखना यह है कि जनता किस पर भरोसा जताती है। देश की लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने फ्री सिलाई मशीन योजना 2025 को पूरे देश में लागू कर दिया है। यह योजना उन महिलाओं के लिए शुरू की गई है जो घर से बाहर जाकर नौकरी नहीं कर सकती और अपने घर से ही काम करके आय का साधन बनाना चाहती हैं। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 15,000 रुपये की सहायता दी जाती है, जिसकी मदद से वे सिलाई मशीन खरीदकर अपना काम शुरू कर सकती हैं। बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। यहां पिता की विरासत को आगे बढ़ाना और बीजेपी को हराना एक बड़ी चुनौती है। जनसुराज पार्टी के मैदान में आने से मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है और यह देखना होगा कि वे किसका खेल बिगाड़ते हैं। वर्ष 2025 में विवाह पंचमी 25 नवंबर को मनाई जाएगी। यह भगवान राम और सीता के विवाह का उत्सव है। बिहार में इस अवसर पर जनकपुर, सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा जैसे कई स्थानों पर मेले लगते हैं, जहां रामलीला और भजन कीर्तन का आयोजन होता है। यह दिन राम और सीता के प्रेम का प्रतीक है और इस दिन विवाह करने वाले जोड़ों का जीवन सुखमय माना जाता है। बिहार चुनाव 2025 की तैयारी में राजनीतिक दलों ने चुनावी मंचों को बिहार के प्रतीक चिन्हों, परंपरा और संस्कृति से सजाया। इन मंचों पर बिहार की ऐतिहासिक धरोहर और लोक कला का प्रदर्शन किया गया। परंपरा और आधुनिकता के संगम ने चुनावी माहौल को जीवंत बना दिया, जिससे मतदाताओं को अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर मिला। बिहार में चुनाव परिणाम का इंतजार है। इस बार चुनाव में मुफ्त वादों की झड़ी लगी और आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। महागठबंधन ने नौकरी का वादा किया तो एनडीए ने जंगलराज की याद दिलाई। एनडीए ने विकास पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि महागठबंधन ने जन कल्याण के वादे किए। चुनाव में जातीय समीकरणों को तोड़ने का प्रयास किया गया। महागठबंधन का प्रचार जन केंद्रित रहा, वहीं एनडीए ने विकास और सुरक्षा पर जोर दिया। समस्तीपुर सांसद के दोनों हाथों में स्याही लगने के बाद कई मतदाताओं ने दाएं हाथ में स्याही लगाने की शिकायत की है। लोगों का कहना है कि स्याही लोकतंत्र का प्रतीक है। निर्वाचन आयोग के अनुसार बाएं हाथ पर स्याही सभी के लिए समान पहचान है और यह 3 से 7 दिनों तक नहीं मिटती। मैसूर पेंट्स स्याही की आपूर्ति करती है और बची स्याही को नष्ट कर दिया जाता है या प्रशिक्षण में उपयोग किया जाता है। यह बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग के दौरान हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में महागठबंधन के भीतर 6 सीटों पर साथी बनाम साथी की जंग देखने को मिल रही है। राजद, कांग्रेस, सीपीआई और वीआईपी जैसी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ मैदान में हैं। यह मुकाबला सिर्फ उम्मीदवारों का नहीं, बल्कि विचारधाराओं और राजनीतिक वफादारियों की भी टक्कर है, जो महागठबंधन की रणनीतिक कमजोरी को दर्शाता है। लखनऊ में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
15 नवंबर से पहले 15 लाख उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली आपूर्ति के लिए अभियंताओं की तैनाती करेगा। वर्तमान खंड और मंडल व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और अभियंताओं को नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। राजधानी के 4 जोन में मुख्य अभियंता बने रहेंगे, लेकिन अधीक्षण अभियंताओं में बदलाव होगा। भागलपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर 82 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस बार का चुनाव विकास और जाति के समीकरणों के बीच फंसा हुआ है। राजनीतिक दल जातिगत समीकरणों को साधने में लगे हैं, जबकि उम्मीदवार विकास के वादे कर रहे हैं। मतदाताओं का रुझान ही तय करेगा कि कौन जीतेगा। बिहार चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण सिंह कुशवाहा को मुकेश सहनी का समर्थन मिला है, जिससे राजनीतिक परिदृश्य बदल सकता है। कहलगांव में कांग्रेस आत्मविश्वास से भरी है और उसे किसी भी चुनौती का डर नहीं है। इस चुनाव का लक्ष्य लोकतंत्र की जीत सुनिश्चित करना है, जहां जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके सही नेता का चयन करेगी। हापुड़ में भाजपा संगठन के अंदरूनी घमासान का असर सड़क उद्घाटन पर दिखा। सांसद अरुण गोविल द्वारा पटेल नगर में सीसी रोड के उद्घाटन पर विधायक विजयपाल आढ़ती का नाम बैनर से गायब था, जिससे उन्होंने नाराजगी जताई। उद्घाटन के पत्थर पर भी अधिकारियों के नाम ढके गए। यह मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें गुटबाजी खुलकर सामने आई है। पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक संगठनों और इमामों ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण में मुसलमानों की मदद के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। 2026 के चुनावों से पहले मस्जिदों और सामाजिक समूहों ने लोगों से शांति बनाए रखने और सावधानीपूर्वक फॉर्म भरने की अपील की है। जमीयत उलेमा ए हिंद भी जागरूकता अभियान चला रही है। तृणमूल ने मतदाता सूची से नाम कटने के डर से मौतों का आरोप लगाया है, जिसे भाजपा ने खारिज किया है। केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग से 69 लाख पेंशनर्स को बाहर रखने पर विवाद हो गया है। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन ने वित्त मंत्री को पत्र लिखकर इस फैसले में सुधार की मांग की है। फेडरेशन ने पेंशनर्स को आयोग में शामिल करने और 1 जनवरी 2026 से नई वेतन संरचना लागू करने की मांग की है। उनका कहना है कि महंगाई के गलत आंकड़े वेतन निर्धारण को प्रभावित कर सकते हैं। बेतिया जिले में 11 नवंबर को 9 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने वोटर आईडी के साथ 12 वैकल्पिक दस्तावेजों को भी मतदान के लिए मान्य किया है। यदि वोटर आईडी नहीं है तो मतदाता इनमें से किसी भी दस्तावेज का उपयोग करके वोट डाल सकते हैं। चुनाव संबंधी शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 24 घंटे उपलब्ध है। परिवहन विभाग 3 से ज्यादा चालान बकाया रखने वाले वाहनों को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी कर रहा है। ऐसे वाहन मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं और चालान नहीं भरते। विभाग ने इन वाहनों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दूसरे चरण के मतदान में जदयू ने 44 सीटों पर विरासत की राजनीति पर ध्यान केंद्रित किया है। कई प्रत्याशी दशकों से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कुछ के सामने विरासत संभालने की चुनौती है। कुछ उम्मीदवार पहली बार मैदान में हैं और 4 पूर्व सांसद भी चुनाव लड़ रहे हैं। जदयू अपनी विरासत को संभालने के साथ साथ विरासत में मिली राजनीति को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। एक चींटी के आकार का छोटा एंटीना वाईफाई और संचार प्रौद्योगिकी में क्रांति लाने की क्षमता रखता है। यह वाईफाई की गति और दक्षता में सुधार कर सकता है, बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान कर सकता है और सेलुलर संचार और उपग्रह संचार जैसे संचार के अन्य रूपों में भी क्रांति ला सकता है। यह वायरलेस संचार के भविष्य को आकार दे सकता है। गया जिले के हेरहंज, केवलडीह और पथरा के ग्रामीण 20 साल बाद विधानसभा चुनाव में अपने गांव में ही मतदान करेंगे। नक्सल प्रभावित होने के कारण बूथ को सलैया स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन अब गांव में ही मतदान केंद्र बनने से मतदाताओं में खुशी है। गांव में 3500 की आबादी है और यहां विकास के नाम पर सिर्फ एक स्कूल है। राजद नेता तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी द्वारा जीती जाने वाली सीटों की संख्या पर अटकलें लगाते हुए कहा कि वे अंतर्यामी नहीं हैं, पर उन्होंने एक अनुमानित आंकड़ा दिया है। उन्होंने सटीक संख्या बताने में असमर्थता व्यक्त की, लेकिन विश्वास जताया कि उनकी पार्टी आगामी चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करेगी और पर्याप्त सीटें जीतेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें 136 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी और बीजेपी नेता रेणु देवी जैसे हाई प्रोफाइल चेहरों पर सबकी निगाहें टिकी हैं।